रुचि क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए आज मेरी इसकी बहुत डिमांड आ रही थी इस वाली ड्रेस की, और ये कह रहे थे कि सब लोग 5 नंबर की बनाई हुई है, मैंने पहले ये अब ये 4 नंबर की बनाने जा रही हूँ और इसकी बहुत डिमांड आई थी। कलर भी यही चाह रहे थे सब लोग कि इस तरह की मुझे 4 नंबर की ड्रेस बताइए, तो मैं अपनी 4 नंबर की ड्रेस बनाने जा रही हूँ। देखिए अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए ये हम स्टार्ट करते हैं, और मैंने इसी के लिए भी अपने ये वाले 4 कलर लिए हैं। देखिए 1 2 3 और 4। तो मैं इन्हीं कलर से दोबारा स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये वाले 4 कलर से ही, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड आई है और ये बहुत सुंदर लगी है सबको ड्रेस पहना के भी, और मेरे कान्हा जी को पहनाई मैंने, वो भी बहुत सुंदर लगे हैं। तो मैं 4 नंबर की स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए ये मैंने 4 कलर लिए हैं, व्हाइट, पिंक, और ये बेबी पिंक, और ये पिंक, और ये मेरा डार्क पिंक। डार्क पिंक के पास मेरे पास थोड़ा सा ये 1 में, और ये मेरी 3 प्लाई वाली ऊन है, और ये इसमें शाइनिंग होती है, तो ये इसलिए मैंने ये लिए हैं, और मेरे पास ये वाली डार्क में। देखिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने देखिए ये 4 नंबर के अपने यहाँ पर ये जो बना के ये जो चोली बना के तैयार कर ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो इसे हम हटाते हैं। देखिए मेरी 4 नंबर की चोली बनकर तैयार हो चुकी है। अब 4 नंबर की चोली के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो हम करते हैं ना डबल वाला, जो कि हर एक में डबल क्रोशिया, वो नहीं करना है। तो मुझे यहाँ पे हर एक में आप देखिए चैन बनानी है। मुझे यहाँ पे 1 2 3 4, आप 4 की चैन बनाइए, 5 की चैन बनाइए। मैं यहाँ पर 4 की चैन बना रही हूँ। 4 की चैन बनाने के बाद 1 2, यहाँ पर मैं 2 के बाद इसको यहाँ पर ज्वाइन करूंगी। तो देखिए ये मैं सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करूंगी। देखिए हाफ सिंगल बल्कि हाफ क्रोशे से ही इस तरह से ज्वाइन करूंगी। अब उसके बाद 1 2 3 4। देखिए आपको अगर हम यहाँ मैंने पहले वाले में जो 5 नंबर के बनाए थे उसमें मैंने यहाँ पर ये 5 चैन ली थी। आपकी इच्छा है आप यहाँ 4 चैन ले, 5 चैन ले, पर वो अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग ले। 3 4 मैंने यहाँ 4 लिए हैं, और हर एक 2 के बाद मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन कर रही हूँ। देखिए इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है, 4 की चैन हो गई आपकी, और एक 1 2 के बाद मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन कर रही हूँ। और मैं जो अपना ये राउंड है, देखिए मैं ये इस तरह से बनता है मेरा राउंड, और मैं अपना ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। देखिए यहाँ मैंने चलिए इसको ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए ये मेरा यहाँ पर दूसरा राउंड शुरू हो गया है। फर्स्ट राउंड जो मेरा व्हाइट का था वो खत्म हो चुका है। देखिए मेरा दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसमें अपने 5 सिंगल ये इस तरह से, देखिए पहले मैं यहाँ पे लूप लूंगी और फिर मैं यहाँ से, तो इसको डबल क्रोशिया बोलते हैं, सिंगल डबल क्रोशिया। पहले जो मैंने बनाया था वो हाफ डबल क्रोशिया था, इसको मैं सिंगल डबल क्रोशिया से 5 में इसको कंप्लीट करूंगी। 1 2 3 4 5। देखिए ये 5 हो गए मेरे। देखिए और ये देखो इस तरह से 1 2 3 4 5 होने के बाद मैं यहाँ पर सिंगल हाफ करूंगी, इसके बाद एक क्रोशिया। तो देखिए मेरी शेप आ जाएगी। यहाँ मैंने हाफ लिया, फिर मैंने 5 सिंगल क्रोशिया लिए, और उसके बाद फिर मैंने फिर हाफ लिया। अब देखिए मैं फिर देखिए अब दोबारा बताती हूँ आपको। यहाँ मैं हाफ ले रही हूँ, हाफ क्रोशिया, ठीक है, ये हाफ हो गया बिना लूप लिए हुए। अब देखिए उसके बाद मैं यहाँ पर एक लूप लूंगी, और मैं इसमें इस तरह से लूप लूंगी, और मैं इसमें निकालकर इस तरह से इसको इस तरह से निकाल दूंगी। तो ये मेरा ये हाफ क्रोशिया हो गया। डबल क्रोशिया 2 बार लेते हैं तो होता है, और अब मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया से यहाँ पर अपने 4 बार या 5 बार हम करके इसको इस तरह से, देखिए मैंने यहाँ पे 3 4 बार कर लिया, 5 बार करा, 5 ये 5 करा, और ये एक मैंने यहाँ पर हाफ क्रोशिया ले लिया। आपको ध्यान रखना है हाफ क्रोशिया जरूर लेना है। एक हाफ क्रोशिया लिया शुरू में, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया लिए। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया लिए, और एक मैंने यहाँ पर हाफ क्रोशिया लिया, ठीक है। और ये इसी तरह से मेरा व्हाइट का राउंड भी मैं इसी तरह से अपना पूरा कंप्लीट करती हूँ। आप देखो मेरा ये फर्स्ट राउंड जो इसमें फर्स्ट और सेकंड था, फर्स्ट चैन वाला था, और ये एक मेरा यहाँ पर सेकंड ये वाला है, चैन वाला है, जो चावल मैंने करे हैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और हाफ क्रोशिया से, ठीक है। अब मेरा देखिए यहाँ पर ये राउंड भी व्हाइट का कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस पे यहीं पे इसको चेन स्टिच को यहीं पे इसको ज्वाइन करना है सिर्फ, और आपको ध्यान रखना है सिंगल हाफ सिंगल क्रोशिया से करना है इसको ज्वाइन। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर व्हाइट से नहीं करना, पर मुझे व्हाइट से क्या करना है, चैन बनानी है। 1 2 3 4 5। पिछली बार मैंने यहाँ 4 की बनाई थी, अब की बार मैं यहाँ पर 5 की या 6 की चैन बनाऊंगी। मैं 6 की चैन बना रही हूँ यहाँ पर।
तो यहाँ पर 4 की चेन बनाई थी पिछली बार, अब की बार मैंने 6 की बनाई है। और मैं 6 के बाद ये देखिए इसमें इजीली आराम से ये कि यहाँ से इसे इस तरह से उठाते हैं और ये आराम से इसको हम हाफ सिंगल क्रोशिया की सहायता से इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। और अब मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 आपने चेन बनाई। और आप देखिए ये यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो देखिए इसके जो ये जो है ना हमारा ये वाला चेन खत्म होता है यहाँ इसके मिड में। देखिए हम इसको बुक को आपको ध्यान रखना है, ये मिड में लेना है आपकी ताकि फ्लावर की शेप निकले। आप इसको मिड में इसी तरह से लेके यहाँ पर देखिए इस तरह से लेके इनमें आराम से आ जाता है और ये इसे इस तरह से करके हम यहाँ से इसे इस तरह से लेके बैक साइड से, आपको ध्यान रखना है बैक साइड से लेना है ये आपको, ये इस तरह से निकल जाता है। और यहाँ पे हाफ सिंगल क्रोशिया करना है हमें, इसमें कोई लूप नहीं लेना, सिर्फ चेन निकालनी है। इसके इस तरह से देखिए ये इस तरह से चेन बनेगी और ये हमें पूरा राउंड ये जो है मुझे व्हाइट की चेन से ही कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से 6 की चेन बनाइए और देन यहाँ पर ज्वाइन कीजिए और इस तरह से ये राउंड भी अपना कंप्लीट कीजिए। थर्ड राउंड देखो मेरा यहाँ पर थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस तरह से ये चेन का बनकर यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। देखिए यहाँ चेन का था फर्स्ट राउंड, फिर ये यहाँ पर ये हाफ क्रोशिया और उसके बाद ये यहाँ पर चेन, फिर से चेन बनाई मैंने, तो ये मेरा थर्ड राउंड और मेरा ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह से इसका फ्रॉक सा बनना शुरू स्टार्ट हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर अपना बेबी पिंक लगा रही हूँ। ठीक है, अब मैं बेबी पिंक लगाती हूँ और अब देखिए इसे मैं यहाँ पे ऊपर की साइड ज्वाइन करूंगी। देखिए मैं इसकी ये ना चेन बनाई है मैंने, ये देखिए मैं इसमें इस तरह से लेके इसको इसी तरह से ज्वाइन करूंगी। अब आप पहले सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कीजिए इस तरह से और एक लॉक कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद इस धागे को यहीं पर साइड में रख लीजिए और इस धागे को इसी तरह से लेके यहाँ पर, जब पिछली बार मैंने यहाँ पर 5 करे थे, इस बार मैं यहाँ पर 6 करूंगी। अब यहाँ पर 6 मेरे ये सिंगल हाफ क्रोशिया जो है ना ये सिंगल क्रोशिया 6 होंगे। 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए जो ये हाफ ये है और उसके बाद में एक यहाँ पर हाफ क्रोशिया, ये बिना लूप लिए हुए देखो पहले की तरह। अब फिर देखिए मैं दोबारा बताती हूँ आपको, ये देखिए फर्स्ट वाले में फिर से यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया और उसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 क्रोशिया करने के बाद मैं यहाँ पर एक हाफ करूंगी। ठीक है, ये मैं 6 सिंगल करे और एक हाफ। इसी तरह से देखिए मैं अपना ये वाला राउंड भी जो एक चेन है देखिए सिंपल ही है, इसी तरह से मैं ये अपना राउंड भी कंप्लीट करूंगी और यहाँ पर फिर चेन बनाऊंगी इसी पिंक वाले कलर की। तो आइए देखिए हम स्टार्ट बनाते हैं। यहाँ पर मेरा ये थर्ड राउंड फोर्थ राउंड, बल्कि फर्स्ट चेन वाला, देन ये वाला, फिर थर्ड चेन वाला, फिर फोर्थ ये वाला, मेरा फोर्थ राउंड स्टार्ट हो रहा है और मैं अपना फोर्थ राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखो मेरा ये पिंक का फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपना ये लाइट बेबी पिंक का ही अब चेन वाला जो राउंड है वो भी अपना स्टार्ट करती हूँ। देखिए व्हाइट और बेबी पिंक और उसके बाद डार्क पिंक हो जाएगा, पर मैं उससे पहले यहाँ पर देखिए मिड में यहाँ पर ये चेन से इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया और देखिए अब की बार मैंने यहाँ पर 4 की चेन बनाई थी, फिर 6 की चेन बनाई थी, अब की बार मैं यहाँ पर 8 की चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इस तरह से करके यहाँ पर 8 की चेन बनाऊंगी और इसका ये वाला पोर्शन से मैं यहाँ पर इसको देखिए, अगर आपको नहीं इसमें आता इस तरह से लेके और एक आपके बैक साइड से इस तरह से निकाल लीजिएगा और एक सिंगल क्रोशे से चाहे इसी चेन से ही आप ये इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ हमें चेन ही तो ज्वाइन करनी है। देखिए मैं आप दोबारा दिखा रही हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली 4 की, फिर 6 की और अब मैंने 8 की और उसके बाद देन मैंने यहाँ पर इसको फिर से यहाँ पर ज्वाइन किया है इसी तरह से, इस तरह से निकाल के, और ये हम इस तरह से यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद ये चेन को हम इस तरह से ले लेते हैं और ये हाफ सिंगल क्रोशे से, बल्कि उसी क्रोशे से मैं इसके बिना लूप लिए हुए इसको चेन को ऐसे ज्वाइन करती हूँ। तो ये मेरी चेन वाला जो राउंड है ना ये वाला, इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और इसके ऊपर मैं बेबी पिंक था थोड़ा डार्क पिंक लगा के इसको बनाती हूँ। देखो मेरा यहाँ पर 6 राउंड भी कंप्लीट होने वाला है। मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से इसकी चेन बनाकर यहाँ पर ये जो ऊपर से पिंक का भी हाफ क्रोशिया करके यहाँ पर इसको 1 2 3
4 5 6 7 8 इसको यहाँ पर डबल क्रोशे वो सिंगल क्रोशा कर उसके बाद एक हाफ कर मैंने इसको भी यहाँ पर इस तरह से इसको चेन स्टिच से यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लिया है। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब मेरा जो लास्ट वाला जो ये जो है फ्लावर का जो लास्ट वाला है पत्ती उसको मैं कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैंने इसके बाद वही देन फिर से वही करना है, मुझे इसकी ही चेन बनानी है मुझे। तो मैंने यहाँ पर 4 की 6 की और 8 की चेन बनाई थी, अब की बार यहाँ पर मैं 10 की चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की मैंने यहाँ पर चेन बनाई। देखिए इस तरह से चेन बन गई मेरी, और मैं यहाँ पर आपको इस वाले रो में इस तरह से इसे करके कंप्लीट यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको जोड़ूंगी, इसको यहाँ ज्वाइन करके कि हाफ क्रोशे की सहायता से इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी। देखिए इस तरह चेन बनेगी मेरी। अब मैं दोबारा बता रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मैं देखिए इसको यहाँ पर इसे इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, आप लूप लेके भी कर सकते हैं और बिना लूप के भी यहाँ कर सकते हैं। और देखिए ये इस तरह से यहाँ आ जाएगी। आप सोच रहे हैं कि मुझे चेन इसलिए बड़ी बड़ी लेनी है ताकि देखिए यहाँ 4 की 6 की 8 की 10 की, ताकि जो मेरा ये फ्लावर है ना ये थोड़ा सा आगे आगे, अगर हम यहाँ पर 4 की लेंगे और फिर भी 4 की लेंगे तो ये जो पत्तियां बिल्कुल मिल मिल के ये इतने इतने दिखाई देंगी, बिल्कुल आपको फ्लावर जो है दिखाई नहीं देगा। तो ये जो मेरा फ्लावर है इसे दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर चेन में इंक्रीज करना है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या यहाँ पर फिर से वही ये वाला राउंड कंप्लीट करके फिर मैं यहाँ पर अपना जो मेरा पिंक लास्ट कलर है, मैंने आपने बताया था आपको 4 कलर में ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैं लास्ट वाला पिंक कलर करके इसको मैं अपने पूरे राउंड को ही कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, तो मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए मेरे ये राउंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैंने इस राउंड को यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर 10 हाफ क्रोशिया बनाकर यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर चेन स्टिच को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से इसको इससे निकालना है। अब ये चेन मुझे यहाँ पर ऊपर वाले पे लेना है, मुझे नीचे धागे कभी कट नहीं करने हैं, मैंने नीचे धागे सारे छोड़े हुए हैं। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर अगर मेरी बड़ी ड्रेस है तो मैं यहाँ पर 9 चेन बनाऊंगी और देन 1 ऊपर और फिर 9 चेन बनाऊंगी। इस तरह से 19 चेन बनाऊंगी। मुझे यहाँ पर चेन में कोई भी आपको ध्यान रखना है कि चेन में आपको यहाँ पर हमेशा 15, 17, 19 इस तरह से ही फंदे आपको ये जो चेन बनानी है इस तरह से बनानी है। तो देखिए मेरी ड्रेस ज्यादा बड़ी नहीं है तो मैं यहाँ पर 7 की चेन भी बना सकती हूँ, 8 की भी चेन बना सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर 7 की चेन बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 8 की मैंने यहाँ पर चेन बनाई है। 8 के बाद मैं यहाँ पर 1 एक एक्स्ट्रा लूंगी यहाँ पर 9। ठीक है, 9 के बाद देन मुझे यहाँ पर वापस मोड़ने के लिए फिर से यहाँ पर 8 की चेन चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 और 1 16 और 1 17। यहाँ पर मुझे जो पूरी मेरी ये चेन है यहाँ पर मुझे 17 फंदे की यहाँ पर मुझे चेन हो गई। और देन इसी तरह मुझे इस चेन को यहाँ पर इस तरह से मोड़ना है। आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से मोड़ के आप दूसरी चेन बना सकते हैं। अदरवाइज एक ऑप्शन है कि आप यहीं से टर्न करके इसको इस तरह से ही टर्न करके यहाँ पर भी आप इसको चेन को अपना इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं इस तरह से ये चेन यहाँ पर बनाकर इस तरह चेन बनाकर मैं यहाँ पर पूरा राउंड ही इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। तो देखिए नीचे के लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैंने नीचे के लिए यहाँ पर 8 की चेन बनाई है। देखिए ये मुझे ये चेन यहाँ पर दिखानी नहीं है, छुपानी है, मीन्स पीछे की साइड बैक से इधर पहुंचने के लिए मुझे यहाँ पर चेन बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर इसे यहीं पर इसे इस तरह से ज्वाइन करूंगी। देखिए पीछे की साइड से थोड़ा सा पीछे से ही बैक से लूंगी, मैं इसको इस तरह से लूंगी और यहाँ पर इसको मैं एक सिंगल हाफ क्रोशे की सहायता से बिना लूप लिए हुए इसको मैं इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दूंगी। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से इस तरह से लेके मैं इसको एक यहाँ पर सिंगल क्रोशे इस तरह से निकालूंगी। ठीक है, ये मुझे फ्रंट में दिखाने के लिए। और यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर 16 की फिर 17 की चेन बनाई है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आपको ध्यान रखना है चेन अपनी सीधी ही रखनी है और आपको सीधी ही इसी तरह से इसको आपको यहाँ पर हाफ क्रोशे से ही इसको यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करना है।
ठीक है, देखिए इस तरह से ये अब सीधी सीधी चेन बननी है बिल्कुल। और ये आपको 17 मैंने ली है। आप चाहें तो इसमें आप यहाँ पर 7 करके आपके छोटे काना जी हैं तो आप यहाँ 5 10 करके भी आप अपना सकते हैं। 2 नंबर के काना जी हैं, 1 नंबर के काना जी हैं, तो चेन आप छोटी ले सकते हैं। ऐसे ही आप इसमें कर सकते हैं, यहाँ पर 2 का यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपनी चेन कंप्लीट कीजिए। मैं भी अपनी ये चेन कंप्लीट करती हूँ। देखो मेरी ये लास्ट है, यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, बैक में मैंने इसको ज्वाइन किया और देखिए अब मैं यहाँ पर अपना ये जो फर्स्ट राउंड है, अब ये मेरे उसके फ्लावर के राउंड तो कंप्लीट हो चुके थे। अब मेरे यहाँ पर चेन के जो इसके फ्लावर, दूसरा जो ऊपर का फ्लावर बन रहा है ना, उसकी चेन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये मेरा इस तरह से होता है और ये जो इस तरह से ये भी मेरे इस तरह से आएंगे। देखिए अब मैं क्या करती हूँ, इसे हम यहाँ पर ही देखिए इसको मुझे आपको ध्यान रखना है, इस चेन को जो मेरी चेन बनी हुई है इनको सीधा रखना है। इस तरह से आपको इस तरह से पकड़ना है और इसमें आप हर एक लूप में देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए। देखिए मैंने इस तरह दिया और इसे पकड़ा और ये इसी तरह से यहाँ पर स्टार्ट किया और उसमें ये मुझे सिंगल क्रोशिया करना है। ये इस तरह से लूप लेके यहाँ से लूप निकाला और इस तरह से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करना है। दोबारा से लूप लिया, फिर दोबारा से फिर यहाँ पर एक अलग से सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से मुझे करते हुए यहाँ पर अपने 8 सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में, आपको ध्यान होगा मैंने यहाँ पर 16 चेन बनाई थी तो 17, उसके बाद तो मैं 8 यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया यहाँ पर करूंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा यहाँ पर बस ये 8 मेरे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया हो गए। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करने हैं, जो मेरे ये 9 वाला ना, 9 वाला आपको इसमें काउंटिंग का बहुत ध्यान रखना है। इसमें जो मेरा 9 वाला है उसमें यहाँ पर आपको 2 बार सिंगल क्रोशिया करने हैं। इसी तरह से निकालकर 2 बार सिंगल क्रोशिया, देन फिर 2 चेन, उसके बाद फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, इसी वाले में 2 सिंगल क्रोशिया देखिए, और फिर उसके बाद कुछ नहीं। यहाँ पर ये मेरा ये इस तरह से कंप्लीट हुआ और फिर आपसे इसको सीधा रखते हुए ही इसको यहाँ पर मेरी 8 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और करने हैं। आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से आपको ये जो मेरा ये चेन है ये बिल्कुल सीधी रखनी है। तो ये यहाँ पर मेरे अब की बार आपको ध्यान रखना है काउंटिंग का। यहाँ पर आपने पिछली बार 8 की थी तो अब की बार भी यहाँ आपको 8 ही करनी है। और देखिए नेक्स्ट वाले राउंड में मेरी ये इंक्रीज हो जाएंगी 2 2 2 2, तो उसके बाद मुझे उसी तरह से इंक्रीज करनी है। जितने मैं आपके सिंगल क्रोशिया उधर करती हूँ उतने ही सिंगल क्रोशिया मुझे यहाँ पर करने हैं। देखिए ये इस तरह से मैं करके ये अपना यहाँ पर इसे बनाती हूँ। देखिए यहाँ मेरी आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 हो चुकी हैं, 6 7 8, 3 और बनानी है मुझे यहाँ पर 6 7 और 8 भी मुझे लूप लेके ही करना है। और उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पर ये इसी तरह से यहाँ पर इधर पर देखिए ये मेरा इस तरह से ये राउंड हुआ है, मुझे ये इस तरह से पत्ती बनकर शुरू हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर पहुंचने के लिए थोड़ा सा मुझे क्या करना होगा, फिर से यहाँ पर मुझे यहाँ पर इस चेन को ज्वाइन करते हुए यहाँ पर मुझे एक सिंगल क्रोशिया से इस तरह से आप चेन बना सकते हैं, या खाली आप चेन भी 1 2 3 ऐसे करके 4 5 6 तो इस तरह से करके आप चेन भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 ये इस तरह से करा और इसको यहाँ पर चेन दे दी है। आप चाहें तो इसको मैं आपको दोनों तरह से बता रही हूँ, आप चेन भी दे सकते हैं और ये इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस राउंड से यहाँ आने के लिए नहीं तो हमें बार बार धागा कट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसी राउंड में इधर आने के लिए यहाँ पे फिर से देखिए फिर से मैं वही करूंगी, एक लूप लिया और यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया निकालूंगी। तो ये देखिए इस तरह से ही सीधी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपको 8 बार अपना सिंगल क्रोशिया फिर से बनाना है। देन उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया, देखिए ये इस तरह से 2 ये सिंगल क्रोशिया ऊपर, उसके बाद फिर चेन और 2 की चेन और फिर इस तरह से ये पत्ती जो बनी थी ये स्टार्ट होने। और ये जो सारी यहाँ पत्ती है जो है मुझे ये मैंने आपको ये इस तरह से इस राउंड पे भी यहाँ आने के लिए बता दी। चाहे आप चेन बना सकते हैं या फिर नीचे वाली चेन को हल्का सा ज्वाइन करके आप ये
इस तरह से भी इंक्रीज कर सकते हैं। चेन बेस्ट है, आप चेन बनाइए और चेन बना के आप, जैसे पिछली बार मैंने आपके यहाँ 8 की चेन बनाई थी, आपकी बस 7 की चेन बना लीजिए, तो ये उसी तरह से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से ये मेरी चेन बनेगी और मैं ये इस तरह से ये अपना ये पूरा फर्स्ट राउंड जो पिंक का पंखुड़ी स्टार्ट हो चुकी है उसका ये मैं राउंड अपना स्टार्ट करती हूँ, शुरू करती हूँ। आप भी बनाइए। देखो मेरा यहाँ पर ये जो फर्स्ट राउंड था ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये पंखुड़ी इस तरह से आ गई है सारी है। अभी अभी आपको ये मुड़ी हुई नजर आ रही है, पर ये भी सीधी हो जाएंगी। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर मेरी यहाँ पर लास्ट में 6 की चेन बनाई और मैंने इसको यहाँ पर ज्वाइन करना था यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पर इसे एक स्टिच से इसे यहाँ पर ज्वाइन कर लूंगी। अब मुझे इस धागे को कोई काम नहीं है, इसको मैं कट कर दूंगी। ठीक है, इसे मैं कट कर देती हूँ। देखिए मैंने इसको कट कर दिया है और मैं इसको यहाँ पर निकाल लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, मेरा ये राउंड जो है ना, ये वाला पिंक का मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मुझे यहाँ पर ये जो इससे डार्क पिंक मैंने पहले यहाँ पर लिया था, व्हाइट पिंक, व्हाइट और ये बेबी पिंक और फिर डार्क पिंक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना फ्लावर का लुक देने के लिए मुझे अब यहाँ पर इसको पिंक, डार्क पिंक है ये, अब लाइट पिंक स्टार्ट करना है। तो मेरी देखिए मैंने धागे अपने कट नहीं किए थे, मैंने यही से निकाल के इनको इस तरह से इसको मैं ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करूंगी और इसको मैं यहीं से निकालते हुए इसे इस तरह से ही अपने इसमें जो वर्क में ले लूंगी। ठीक है, यहाँ पर एक चेन स्टिच बनाऊंगी। अब देखिए इसी वाले में जहां से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी ये जो है ऊपर जो ये हाफ क्रोशिया है, इसमें मुझे अब की बार क्या करना है, एक लूप लेके इन्हीं में मुझे यहाँ पर अब की बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए मैं हर एक चेन में यहाँ पर मैंने पिछली बार देखिए यहाँ पर 8 बार डबल क्रोशिया बनाए थे। अब की बार मेरे यहाँ पर देखिए 11 बार, 9, 10 बार मेरे यहाँ पर डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आप चाहें तो यहाँ पर 3 कलर से ही बना सकते हैं, 4 कलर से ही बना सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर 2 कलर से भी आप यहाँ पर इस डिजाइन को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने 4 कलर लिए हैं, आप चाहें तो 3 पे भी बना सकते हैं। देखिए मेरे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया मेरे यहाँ पर हो गए हैं। देखिए डबल क्रोशिया करने के बाद क्या होता है, मेरे यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ मेरे 10 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब मुझे मेरे पास जो यहाँ पर आपको ध्यान होगा, देखिए हमने जो यहाँ पर चेन बनाई थी 2 की, ये मेरा वो वाला हिस्सा यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसमें फिर से यहाँ पर पिछली बार तो मैंने हाफ क्रोशिया बनाए थे, इस बार मैं यहाँ पर 2 से डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया ही 2 बार बनाऊंगी, 1, 2। ठीक है, 2 बार मैंने यहाँ डबल क्रोशिया बनाया और उसके बाद मैं यहाँ पर 2 की चेन लूंगी। फिर से मैं यहाँ पर 2 बार फिर से यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और देखिए ये जो मेरा राउंड है, जैसे मैंने यहाँ पर 8 के यहाँ 10 की, क्योंकि 2-2 इंक्रीज होते हैं, तो मैं अब की बार यहाँ पर भी 2-2 इंक्रीज होंगे और इधर भी मैं यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाऊंगी। और देखिए मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ 10 बार। और जब मुझे यहाँ से उस पत्ती को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए फिर से मैं यहाँ पर चेन से या किसी चेन से, या फिर आपको मैंने बताया था कि लूप से मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन करूंगी। तो देखिए मैं इस तरह से यहाँ पर इसे करते हुए हर एक चेन में आपको ध्यान रखना है, जिधर आपके उधर होने हैं डबल क्रोशिया उतने ही आपको इधर होने हैं। तो ये काउंट का आप ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी अदरवाइज जो पत्ती है ये आपकी ये का शेप खराब हो जाएगी। तो इसलिए आपको हर एक चेन पे अपने डबल क्रोशिया जरूर देना है। देखिए मेरे यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। इस तरह से मेरी पत्ती की शेप आ गई है। अब देखिए मुझे यहाँ पे इस पत्ती पे यहाँ पे पहुंचने के लिए यहाँ पर बीच में मिड में यहाँ पर 3 चेन छोड़कर इसको मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी। फिर यहाँ पे मैं 2 की 3 की चेन दे दूंगी और उससे बाद में फिर से यहाँ इस बार मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही देखिए डबल क्रोशिया ले लूंगी। देखिए इस तरह से करके, और ये इस तरह से देखिए, और फिर से मैं यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर उसके बाद 2 इंक्रीज करूंगी। फिर उसी तरह से मैं यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर बेबी पिंक लूंगी, डार्क पिंक फिर बेबी पिंक। इस तरह से मैं करके अपना ये राउंड कंप्लीट करूंगी। देखिए ये मेरा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड राउंड। अब मैं यहाँ पर ये अपना थर्ड राउंड स्टार्ट कर रही हूँ फ्लावर का।
अब देखिए ये मैंने यहाँ पर धागा अपना कट कर दिया है, तो इस धागे को यहीं पे से ऐसे ही ज्वाइन करेंगे। और मैं नीचे से धागे कट नहीं किए थे, देखिए ये बैक साइड से ये मैं धागे इनको ऐसे ही ले लेता है। तो इस तरह से अब मैं देखिए ये यहाँ पर इसको, अब ये जो बेबी पिंक है मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन कर रही हूँ और एक सिंगल ऐसे इस तरह से करके एक सिंगल की सहायता से यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ। और अब मैं क्या करूंगी, अब इसी में देखिए मेरे यहाँ पर पिछली बार 10 यहाँ पर ये डबल क्रोशिया होते, अब की बार मेरे डबल क्रोशिया देखिए 12 हो जाएंगे आपको, क्योंकि दो इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट 12। देखिए मेरे यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया हो चुके हैं साइड में, इधर की साइड देखिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ पर फिर वही यहाँ पर मेरी जो चेन आ गई है, तो इसमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 की चेन, सिर्फ 2 की चेन, उसके बाद फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और फिर से यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया। और ये रो भी मेरी अब की बात जो हमने यहाँ ज्वाइन करने के लिए तो दिया था, देखिए मैं आपके बात बताती हूँ आपको, ये मेरा जो बेबी पिंक कलर है यहाँ पर, इसमें इसे इसी तरह से यहाँ पर इसे ज्वाइन हो जाएगा। देखिए अब की यहाँ पर मैं यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया करती हूँ। एक, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर काउंट करके ही अपने डबल क्रोशिया के लिए, अगर आपके यहाँ पर काउंटिंग सही नहीं होगी तो आपकी जो पत्ती का जो फ्लावर का लुक है ना वो नहीं आ पाएगा। इसलिए प्लीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसे मतलब बिल्कुल पूरे, उधर हमारी 10 है तो उधर भी 10, उधर 12 है तो उधर भी 12। उसी तरह से आप छोटे भगवान जी, छोटे कान्हा जी 2 नंबर के, 3 नंबर के, आप उसी तरह से अपनी ड्रेस की ये जो साइज है इसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं, पर आपको दोनों साइड से ही आपको ये यहाँ पर इस तरह से ही, ये की बार मैंने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। देखिए ये मेरे 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इस तरह से मेरी पत्ती का लुक आया है। अभी मैं बाद में दिखाइए पत्ती का लुक इस तरह से आया है। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसे अब मैं यहाँ पर मेरी ज्वाइन करने के लिए अब मुझे चेन बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर ऐसे ही इसे इधर से ही पकड़ के ऐसे ही स्टार्ट कर दूंगी और ये यहाँ पर एक, इसे देखिए यहाँ पर एक इसे है ना, इसे सीधा करने के लिए इसे ऐसे ही ज्वाइन कर दूंगी। आप ये चाहे तो देखिए इसमें ये इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने आप ये लिया ना, इसे इस तरह से लेके यहाँ आपने 2 ये इस तरह से निकाला और उसके बाद निकाला, ये आप इसे इस तरह से निकालिए और फिर ये अपने ये स्टार्ट हो गया। आप नहीं तो इसे दोबारा वापस लेके यहाँ आप अपने को इधर से भी कर सकते हैं कि हमने ये चेन ली है और ये नीचे की साइड से भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। यहाँ पर मेरी चेन वाली तो हो गई थी और इसके बाद अब मैं यहाँ पर ये वाला लूंगी चेन और ये इस तरह से और आपस में इसी तरह से निकाल दूंगी। हम चाहे तो इसको इसी तरह से एक बार इसे साइड करने के लिए ऐसे करके हम यहाँ पर लॉक भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से तो हमारी पत्ती फैलेगी नहीं और ना ही इधर उधर जाएगी और ये पत्ती आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। और देन उसी तरह से अब मुझे यहाँ पर इसे फिर से यहाँ पर 12 बार डबल क्रोशिया करने हैं और फिर 2 बार ऊपर करने हैं, फिर चेन करनी है और ये भी जो पूरा राउंड है मुझे ये बेबी पिंक से इसी तरह से अपना कंप्लीट करना है और उसके बाद मुझे व्हाइट का यहाँ पर डिजाइन देना है। ठीक है, तो ये आप बेबी पिंक से कंप्लीट किए, मैं भी कंप्लीट करती हूँ। देखिए मेरा यहाँ पर 3rd राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, 1st, 2nd, 3rd। ठीक है, बेबी पिंक से भी मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर व्हाइट लिया, जैसे पहले मैंने यहाँ लिया था पिंक, डार्क पिंक, पिंक और बेबी पिंक और व्हाइट। अब मैंने क्या लिया है, डार्क पिंक, फिर पिंक और फिर बेबी पिंक और अब ये व्हाइट। तो उसका देखिए फ्लावर के लिए मैं इसको क्या करूंगी, अब देखिए मेरी पूरी ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर इसको और डेकोरेट करने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा है, यहाँ इसमें 2 जो पेंडल हैं, ये वाली पंखड़ी और ये वाली पंखड़ी को, इसको मैं इस तरह से यहाँ पर इसे यहाँ पर 3 के बाद देखिए 1 2 3, देखिए मैं बताती हूँ 1 2 3 के बाद इसको ज्वाइन करना है और ऐसे ही इसमें भी 1 2 3। तो ये 3 के बाद ये यहाँ से आती है, ये यहाँ से आती है। तो अभी आपको धागा ज्वाइन करना है और अगर ये इस तरह से इसे आपको
इसे इस धागे को इस तरह से लेकर यहाँ पर पक्का करना है। देखिए इस तरह से आपने पक्का कर लिया और इस धागे को आप इसी में ही यहाँ पर इसे साथ में ले लेते हैं। अब देखिए मैंने क्या इसे क्या करना है, अब इसको यहाँ पर यहाँ पर दो की मैंने यहाँ पर चैन बनाई और उसके बाद मैं इसमें क्या करूंगी, देखिए यहां से लिया, एक बार लिया, फिर 2 बार लिया, फिर 3 बार लिया, फिर 4 बार लिया और 5। आपकी इच्छा है आप 4 बार लें, 5 बार लें। उसके बाद आपने इसको एक साथ ही इसको निकाल दिया और ये इसे इस तरह से इसे ऐसे कर दिया आपने। देखिए मैं दोबारा बताती हूँ आपको, आपने ये एक की चैन बनाई यहाँ पर, इसके बाद एक की चैन बनाइए, आपने यहाँ 2, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये बस हमें 2 के बाद ही करनी है, ये फ्लावर का लुक देना है हमें। इसके बाद हम ये लूप लेंगे और एक ये इसमें हम ये इसमें जो ऊपर वाला है इसमें हम पोर्शन में डाल देंगे। बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेना है, हमें ध्यान रखना है। हम ये इस तरह से लेते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। मतलब सिर्फ हमें देन निकालना है और ऐसे करके ये लेना है, ठीक है। इसके बाद ये निकालना है हमें और उसके बाद हमें इसको एक बनाना है। फिर उसके बाद एक की चैन, आप 2 की चैन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पंखड़ी यहाँ पे मुड़ेगी तो उसमें स्पेस लेगी। तो आप देखिए, ये देखिए मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, ये इस तरह से पकड़ा आपने और ये इस तरह लूप लिया और एक ये 2 के बाद आपने ये इस तरह से निकाला। तो इसे आपने बहुत लंबा नहीं, बस ज्यादा लंबा छोटा भी नहीं, इतना लिया आपने इस तरह से, 1 2 3 4 और ये 5 करके आपने ये सारा पोर्शन इसमें ऐसे निकाल दिया, ठीक है। और ये अब एक के साथ इसको ऐसे बना दिया, ये हमारा तैयार हो गया, ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। और ये अब पूरी पंखड़ियों पे देखिए 2 की चैन ले लीजिए, 1 की चैन ले लीजिए, आपकी इच्छा है। आपके यहाँ का इसका जो मोड़ है वहां पर आप ध्यान रखिए 2 की चैन ही लेनी है। और इसी तरह से हमें करते हुए पूरी जो बाउंड्री है 1 2 3 4 5, क्योंकि मैं 5 की चैन ले रही हूँ, आपकी इच्छा है आप 4 की भी ले सकते हैं। और ये इस तरह से करके यहाँ सारा इकट्ठा एक साथ निकालना है और उसके बाद हम चैन बनाएंगे 1 की। आपको ध्यान रखनी है 1 की चैन आप जरूर बनाएं और ये पंखड़ी का डिजाइन इस तरह से आएगा। और देखिए ये मेरी जो ड्रेस है, मेरी जो ये 5 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस है, ये भी देखिए इस तरह से ये ड्रेस पे इसे ये इस तरह से डिजाइन आता है। ये ऊपर आपको ध्यान रखना है, देखिए मैं ऊपर आपको बताती हूँ अभी देखिए ऊपर ये का ये बता रही हूँ मैं आपको। देखिए मैं 1 2 3 4 5 बार, देखिए 5 बार लिया मैंने और इसे एक साथ निकाल दिया और ये फिर इस तरह कर दिया। 1 2 की चैन ले ली, क्योंकि यहाँ पे टर्न है। अब देखिए ये मिड में हमारा यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये मिड में नहीं आ पाता है मेरे यहाँ पर यहाँ 1 बच रहा है। अगर मैं 2 करूंगी तो यहाँ पर मेरे 2 नहीं आ पाएंगे, पर मुझे यहाँ पे मोड़ रखने के लिए, क्योंकि पंखड़ी में मोड़ है, तो यहाँ पर मोड़ पे थोड़ा स्पेस देने के लिए 1 2 3 4 5 और तो स्पेस देने के लिए मुझे यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना होता है कि हमें मिड में अपनी पंखड़ी को जरूर ही यहाँ पे ध्यान रखना है। आप यहाँ पे तो ज्यादा बार भी कर सकते हैं या 5 बार भी आपके लिए इनफ है। मैं तो यहाँ पर 5 बार ही करूंगी, क्योंकि इसकी जो शेप है पंखड़ी की वो मैंने 5 बार में ही ली हुई है, इस तरह से लेके ही और ये इस तरह से यहाँ पर इसको कर दूंगी। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको चैन 2 की या 3 की भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पंखड़ी का जो मोड़ है वो इस तरह से आएगा तो थोड़ा सा स्पेस लेगा। आप चाहें तो इसको इस पे एक बार और कर दें यहाँ पर, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। कि जैसे आप देखिए ये मेरी पंखुड़ी का मोड़ है और यहाँ देखिए 3 की चैन करने के बाद भी मोड़ नहीं आ रहा है। उसके बाद हमने देखिए 1 2 3 4 5, आप 5 की चैन फिर से बनाइए और ये इस तरह से, तो ये इस तरह से करके देखिए पंखड़ी खिल जाएगी हमारी है। और ये हमारी इधर देन फिर से हमें इसे पूरा राउंड ये इस तरह से करूंगी। तो देखिए अब इसी तरह से आप भी ये पूरा राउंड कंप्लीट कीजिए, पूरा व्हाइट का राउंड कंप्लीट कीजिए। मैं भी करती हूँ। देखिए मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये मेरा राउंड जो था ये इस वाले फ्लावर को बना के मैंने इस तरह से पूरा राउंड अपना कंप्लीट कर लिया। मैंने इसकी बाउंड्री भी कर दी है। अब देखिए मैंने आपको दिखाया था कि ये इसमें यहाँ पर ये इतना गैप बचता है। आप चाहें तो ये ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर मुझे इसमें डेकोरेट करना था तो मैंने इसको देखिए मोती की सहायता से यहाँ पर इसको डेकोरेट कर दिया है। अगर आपको यहाँ मोती नहीं लगाने हैं तो आप इसको ऐसे भी सिल सकती हैं, तो ये सिल के भी आपका
इस तरह से हो जाएगा। आपकी इच्छा है, आप चाहे यहाँ पर पर्ल लगा सकते हैं तो और भी सुंदर लगेगी। देखिए ये ड्रेस मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। ये 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। और देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।